हेलो फ्रेंड, बैक टू कैरियर टेक टू सक्सेस। दोस्तों, इसरो एलपीएस यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जो डिप्लोमा और आईटीआई वाले के लिए पोस्ट निकाली गई, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आए हुए हैं। चलते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिजल्ट एंड नोटिस सेक्शन में आए हुए हैं। इसमें पोस्ट कोड और नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा वाले के लिए है, और टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, और हेवी व्हीकल ड्राइवर और कुक की वैकेंसीज है। यहाँ पर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है 27 अगस्त 2024 से अप्लाई होगा, और लास्ट डेट जो रहने वाली है 10 सितंबर 2024 रहने वाली है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्या एक्सपीरियंस रहने वाली है, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, ये सब के लिए चर्चा करेंगे। तो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद ऑफिशियल यानी कि डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों को शेयर कर दे, जो इस रिक्रूटमेंट के बारे में उनको भी पता चले और आपको भी पता चले। तो चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिए। यहाँ पे एल पी एस सी 01/2024 यानी कि एल पी एस सी 2 यूनिट, यानी कि इसमें 2 यूनिट है। 2 यूनिट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गया। एक बेंगलोरी, एक वलियर माला जो तिरुवनंतपुरम के नीचे नज़दीक है। इसमें मैकेनिकल यानी कि जो डिप्लोमा वाले के लिए डिप्लोमा 3 इयर्स होना चाहिए, फर्स्ट क्लास से होना चाहिए। जिसमें 10th वैकेंसी है, जिसमें 8 वैकेंसी जो है वलियर माला के लिए है, और 2 वैकेंसी जो है बेंगलुरु के लिए है। आपको रिजर्वेशन इसमें जो है लेवल 7 की वैकेंसी है। डिप्लोमा जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो लेवल 7 के पे मैट्रिक जो रहने वाली है 44,900 से लेकर 1,42,400 रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल की टोटल एक वैकेंसी है जो बेंगलुरु के लिए है। जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ओबीसी के लिए है, यानी कि ओबीसी के लिए एक सीट रखी गई है। 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। इसके बाद टेक्नीशियन बी की सीट है जो लेवल 3 के लिए। इसमें पे मैट्रिक जो रहने वाली है 21,700 से लेकर 69,100 रहने वाली है। इसमें बिल्डर की एक वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल दो वैकेंसीज है, टर्नर की एक वैकेंसीज है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी एक है, फीचर की 5 वैकेंसीज है, जो एक बेंगलुरु के लिए है, 3 जो है वलीमाला के लिए, सॉरी 2 बेंगलुरु के लिए है, 3 वलीमाला के लिए है। मशीनिस्ट की एक वैकेंसीज है। उसके बाद हैवी व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसीज 5 हैं। इसमें आईटीआई वाले की बात, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपके पास 10th होना चाहिए, और आईटीआई वेरियस ट्रेड में होना चाहिए, यानी कि वेरियस जो ब्रांच दिया गया है उसमें आपका आईटीआई एनटीसी एनसीवीटी से होना चाहिए। उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी, इसमें ड्राइवर की वैकेंसीज आपके पास 10th होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड, और 5 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जो होना चाहिए हैवी व्हीकल ड्राइवर के रूप में होना चाहिए। और बाकी बच गया उसको लाइट मोटर व्हीकल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हैवी व्हीकल ड्राइवर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, पब्लिक सर्विस बैच और हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस में होना चाहिए। उसके बाद लाइट व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है। कुक में आपके पास 10th का पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास होटल या कैंटीन में जो इस्टेब्लिश को जो कैंटीन है, वो होटल है, उसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बनाने का, खाना बनाने का। उसके चलते वैकेंसी यानी कि इसमें क्या क्या है। मैक्सिमम एज की बात कही जाए तो 10 सितंबर 2024 35 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज तक बढ़ सकते हैं। और SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप्स में रहने वाली है, रिटन टेस्ट रहेगी और स्किल टेस्ट रहेगी। यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट वाले के लिए जो रहेगा 773 और 780 के बीच जो पोस्ट कोड है टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें आपके पास रिटर्न एग्जाम होगा जो 80 मार्क्स यानी कि 80 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का रहेगा समय। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा, एक गलत आंसर के लिए 0.33 नेगेटिव मार्किंग काट लिया जाएगा। इसमें आपका बेस यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है, जो ट्रेड है, उससे क्वेश्चन रहेगा। स्किल टेस्ट 1:5 में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट के बेसिस पे। अच्छा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा स्किल टेस्ट, लेकिन फाइनल जो मेरिट बनेगा वह जो आपका रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आया है उसके जो मार्क्स उसके बेसिस पे होगा। अब इसमें क्या करें, अनरिजर्व कैटेगरी में रिटन टेस्ट में 80 क्वेश्चन के लिए 32 आपके मार्क्स लाना अनिवार्य है, और ओबीसी जो बाकी रिजर्व कैंडिडेट है उसके 24 मार्क्स लाना अनिवार्य है। स्किल टेस्ट के लिए 50 यानी कि 150 मार्क्स आपको क्वालिफाई करना होगा, 50 मार्क्स लाना होगा, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स आपको लाना होगा। बाकी जो पोस्ट है ड्राइवर का और कुक का, उसमें 120 मिनट में आपका एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 0.25 मार्क्स के लिए नेगेटिव मार्किंग को काटा जाएगा। एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें क्या रहने वाली है, आपका
पार्ट ए में जो रहेगा मोटर व्हीकल एक्ट 1980 से क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स के लिए। बाकी जो है पार्ट बी में, पार्ट सी या पार्ट डी, 4 पार्ट में रहेगा। पार्ट बी में इंग्लिश रहेगा 15 मार्क्स के लिए, पार्ट सी में अरिथमेटिक यानी कि मैथ रहेगा, और पार्ट डी में जीके रहेगा 20 मार्क्स का। अब बाकी जो इंग्लिश और जो मैथ रहेगा वो 50-15 मारने के 15-15 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट बुलाया जाएगा 1:5 में। इस तरह से बाकी जो पोस्ट है उसके लिए रहेगा आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको पहले ही बता दिया है 27 अगस्त 2024 से फॉर्म 2 बजे से अप्लाई होगा और 10 सितंबर 2024 तक 2 बजे तक फॉर्म अवेलेबल रहेगा, यानी कि इसका लिंक ओपन रहेगा। उसके बाद 11 सितंबर तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि 11 सितंबर 2024 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात कही जाए तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वह पोस्ट 770 टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है उसमें 750 रुपीज़ लग रहा है, सभी को लगेगा, यानी कि सभी को 750 रुपीज़ लगेगा। और फिर उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उसके बाद आपको फ़ी एग्जाम, यानी कि जो फीमेल SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको फुल फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा, और जो कैटेगरी यानी कि जो अदर कैंडिडेट हैं उनको 500 में, यानी कि 500 उनको रिफ़ंड किया जाएगा और 250 एप्लीकेशन फ़ी रख लिया जाएगा। उसकी तरह बाकी जो टेक्नीशियन और ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रहने वाली है, और एग्ज़ाम अपीयर होने के बाद आपका फ़ी को वापस कर दिया जाएगा। जो रिजर्व कैंडिडेट है, जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 400 वापस किया जाएगा, 100 रुपीज़ वो एप्लीकेशन फ़ी के लिए काउंट कर लिया जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे तो उसी में आपका अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड, बैंक का डिटेल्स पूरा आपका भरना है, फिल करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिटन एग्ज़ाम के लिए इसरो LPSC आपका ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देगा, लेकिन स्किल टेस्ट के लिए आप जाते हैं, आउट स्टेशन वाले कैंडिडेट का स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको सेकंड क्लास रेलवे फेयर का आने जाने का आपको ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में आपको पेमेंट करना हो, यानी कि पेमेंट करना है, यानी कि LPSC वाले पेमेंट आपको करेंगे अगर स्किल टेस्ट में आप जाते हैं देने। तो अगर चैनल पर पहली बार, फिर से एक बार चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर कर दें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हम अवेलेबल कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका एप्लीकेशन भी, यानी कि फुल जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसको भी अपलोड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।